कॉन्टेक्स्ट के लिए भाविका की हाइट हम डिस्कस नहीं करेंगे गाइस, हम डिस्कस करेंगे काम हम वर्क के टाइम वर्क करते हैं, और क्यूटी दिख जाए तो हम इग्नोर भी नहीं करते। तू बता तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है डेटिंग में, आज सॉल्व करते हैं। आई विल सॉल्व इट फॉर यू। मेरी खुद की तो होनी नहीं, किसी की तो करूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे पसंद आते हैं उनको मैं पसंद नहीं आती, और तो जो उनको मुझे बोल पसंद योर करते लॉस हैं। ब्रो। अच्छा ये एक और चीज़ है, जैसे ना आई कांटेक्ट होते हैं लोगों के, है ना, आई कांटेक्ट से होता है कि कुछ फील होता है लोगों को। मैं हूँ छोटी, ठीक है, तो मुझे दिखते हैं लोगों के पेट। फिट सी पहनते इतने अच्छे अच्छे, मैंने सूट वूट वगैरह फुल चीजें लिया, फुल बॉस वाली लेडी वाइब्स वाली। ये तो भाई बहुत सही करके जाती है यार, मतलब आई हैव सीन हर फिट्स। मैं सोचती हूँ मुझे मेरा साइज ही नहीं मिलता, प्रॉब्लम ये है आधी बार। मैं किड सेक्शन से लेती हूँ। Oh. So What's the funniest or the weirdest thing you have overheard at a थिएटर इवेंट। yeah. बताओ, मैंने इसको 1 घंटा वेट करा दिया। शिट, कोई बात नहीं यार। कोई सीन नहीं। हाँ भाई, कौन सा हम पहली बार कर रहे हैं। Yeah. फिर हम कॉन्टेक्स्ट के लिए अभी पॉडकास्ट एक चल रहा था, एंड देन भाविका गेम, तो भाविका से आ जाओ। और यूजुअली लोगों को स्टूडियो फिगर आउट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। वेरी गुड, आई लव इट। बट येस, एंड थोड़ा सा अगेन मोर कॉन्टेक्स्ट ऑन इट कि हमने एक बार और रिकॉर्ड करा था पहले, बट वो हमने नहीं इसलिए डाला क्योंकि हम खुद उसको देख के डिसअपॉइंट हो गए थे कि ये क्या बोला है हमने। ये क्या है ये। जोक्स अपार्ट, क्वालिटी वाज नॉट क्वालिटीइंग। हाँ, क्वालिटी नहीं हो रही थी उसमें। सो वी वर लाइक ओके, वी डोंट वांट टू जस्ट पुट इट आउट, तो हम अच्छे से करते हैं क्योंकि अब हम दोनों बिजनेस वुमेन्स हो गए हैं। तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा अच्छे से डालना चाहिए चीज़ें। अगर हम लोग बिकॉज अगर आप एक पर्सनल ब्रांड पर्सपेक्टिव से देखो, लोग फाउंडर वगैरह कितने तमीज से डालते हैं। हाँ, तो हमें क्वालिटी तो देखनी पड़ेगी यार, इतना तो बेसिक है। इतना देखना पड़ता है गाइस। सो भाविका इज हियर फॉर हाय गाइस, फर्स्ट टाइम फॉर यू गाइस, सेकंड टाइम फॉर मी। और फर्स्ट टाइम मैं एक सवाल भूल गई थी जो मैं आज पूछूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज भाविका, व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू डू, हु डू यू डू। ये फर्स्ट स्टार्टिंग में पूछना नहीं होता है। हाँ, ठीक है। Okay, so what do you do, why do you do, and who do you do? Yes. So what do you do? I am a wedding content creator, and I also have my personal content page on Instagram and YouTube. So yeah, basically content करती हूँ मैं full time. And the second question is, why do you do? Why do you do? Because I breathe content. मैंने बचपन से अगर कुछ करा है तो वो है content. I love making videos since I don't know how long now, but I love capturing moments जो लोग हमेशा याद रखें forever. So yeah, that's why I do content. And who do I do? तो ये मैं सोच के आई भी हूँ क्योंकि this is a difficult question because I'm very very single right now. So yeah, but I'm really committed to my work. So I would say I'm doing Candid Shaadi, and it is a very serious relationship. But if you would want to ask romantically, yes, then I would say I'm interviewing people right now, and I'm taking applications. So yeah, applications are open, but you have to be okay with me filming everything. guys, you know it. Yeah. बट सही में भाई, मैं तो अभी जस्ट पहले हम लाइक विद इन अनदर एपिसोड अभी हम बात कर रहे थे किसी और गेस्ट से कि डेटिंग लाइफ में क्या चल रहा है। Okay. एंड डेटिंग इज जस्ट नॉट डेटिंग। या मतलब ये जनरेशन बनी नहीं है डेटिंग के लिए, मेरे को लग रहा है, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है इनसे। बिल्कुल। हाँ भाई मेरी क्लीवेज नहीं दिखनी चाहिए, वेरी संस्कारी पॉडकास्ट, ठीक है। तो हाँ ठीक है। अभी आजकल लाइक डेटिंग एंड ऑल में मेरे को ये रात को एकदम ऐसे बोलते सुकृति यार ये हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर मैं सोचती हूँ यार भाविका इतनी प्यारी सी लड़की को कैसे कोई नहीं मिल रहा। हद हो गई Boys. ना, मतलब गाइस व्हाट्स हैपनिंग What इन are द you हाउस। doing? What are you doing? इतनी आज ये इंटरव्यू में क्या सुंदर प्यारी सुशील क्यूड़ी पाए हमारी। बट ओके, एनीवे डेटिंग पे हम आएंगे थोड़ी देर में। या अभी डेटिंग से ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ है नहीं डेटिंग में बात करने को कुछ, मतलब हम और क्या भाई। आई लव मतलब आई लव कैंडिड शादी में दैट आई कैप्चर वेडिंग्स एंड एवरीथिंग। तो अच्छा लगता है ना देख के कि लोग इतने प्यार में हैं, और फिर तब बुरा भी लगता है कि
हम नहीं है हम नहीं है हम नहीं है मैं लिटरली अभी आई वाज टेलिंग दिस टू देम आल्सो कि मैं अगर किसी शादी में एक लड़के को साथ लेके जाती हूँ उनको लगता है हम कमिटेड है और फिर मेरा पत्ता वहीं कट जाता है बिकॉज मेरे माँ बाप को लगता है ये शादियों में जाएगी शायद कुछ हो जाए इसका तो पोटेंशियली बट नो गाइस हम वर्क के टाइम वर्क करते हैं पर क्यूटी दिख जाए तो हम इग्नोर भी नहीं करते सो इट्स जस्ट दैट या इट इज व्हाट इट इज yes but हाँ चल पहले इसे let's begin with this what your experience has been with the candid shadi so far it's been great. I think I've covered about like 10 weddings or so and मैं सोच रही थी ना मैं कि कुछ कुछ सोच के जाती हूँ कि क्या अच्छा बोलना है क्या बुरा बोलना है और बुरा ना इतना आ नहीं रहा था दिमाग में so that is a very good part which I thought to myself भाई वैसे अच्छी चीज़ है ना it is a good thing that कुछ बुरा दिमाग में नहीं आ रहा because it is such a beautiful experience to do this मतलब the people you get me what I'm trying to say because context के लिए guys I also have a wedding content oh business yeah ये तो हमने बताया ही नहीं ये मैंने अब बताया मैं नहीं। पूछती हूँ आपसे what do you do why do you do who do you do what do you do wedding relay why do you do पैसे चाहिए who do I do जो मिल जाए भाई अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है जो भी हो जाए बट हाँ तो बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ वेडिंग कंटेंट बिजनेस इट्स कॉल्ड वेडिंग रिले एंड हम दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में ही स्टार्ट किया था लाइक वी स्टार्टेड आवर थिंग टुगेदर एंड हमने एंड वी नेवर लुक्ड एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू की कंपेटिटर्स हैं वी वुड बिकॉज आई फील शादियाँ होती रहेगी इन केस लाइक ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि at some point I am getting she's not getting she's getting I'm not getting वो होगा but it does not mean कि शादियाँ सारी एक ही इंसान कर रहा है it's not like brand deals guys yeah no but it's like we get to learn a lot from each other since it's a very new industry ये बिल्कुल अभी बनी ही है and if we want to grow this industry we all should work together not just this industry but for that matter of fact कोई भी business आप कर रहे हो अगर आप साथ में मिल के नहीं करोगे लोग अगर आप लोगों ने मेरा है तो कुछ नहीं होगा you have to talk to people you have to be you know you have to collaborate with everyone so I think and it is also कि हम ना एक दूसरे के experiences सीखते हुए because she tells me यार सुकृति इस शादी में ऐसा हुआ है what do you think I should do या फिर this client did this मैं इसको बोलती हूँ ऐसा ऐसा हुआ है what do you think I should do तो इससे हम आपस में भी figure out करते हैं चीज़ें because अगर मेरे पास कुछ है बताने को आई विल टेल हर शी एक्सपीरियंस समथिंग तो उससे मुझे सीखा ओ आई विल मेक श्योर आई डोंट नो आई मेक श्योर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम बट शी हेल्प्स मी अ लॉट गाइज बहुत ही ज़्यादा मेरे को जो भी डाउट होता है ना मैं वो किसी कुछ सुकृति ये क्या करना है अब ये ऐसे बोल रहे हैं अब क्या करना है अब इसमें ऐसे कैसे करना होता है सॉरी गाली नहीं देती है वो मैं देती हूँ मैं चैट में देती हूँ उसको गाली कि भाई हाँ छोड़ कोई बात नहीं कोई नहीं होता रहता है but that's just us being Delhi guys so it's okay but I think with wedding relay जो and I am sure candid शादी में भी ऐसा हो रहा होगा with you कि I just start believing in love a lot more because I haven't covered an arranged marriage yet तो मैंने जो भी देखा it's all like कि वो इतने साल से प्यार में थे like 6 years 11 years मैंने कहा भाई साहब this is crazy and you know you just start believing in love a lot more when you see the couple on the day of the wedding crazy लगता है and पहले initially I did not have lot of emotions with the fact कि मतलब मैं बहुत emotional इंसान नहीं हूँ in general कि I would not feel empathetic sort of मैं उतना नहीं हूँ but अब हो गई हूँ because you know I now have realized कि when we are covering for a couple it is not just us working it is something we are doing for someone's big day और वो ये उनकी लाइफ टाइम के लिए साथ रहेगा because I know कि अगर कोई मेरे फैमिली में like my brother got married he got this particular photographer he still knows that person कि भाई इस बंदे ने मेरी शादी कवर की थी उसका रिव्यू मैं नहीं बताऊंगी बट उसका रिव्यू मैं नहीं बताऊंगी उसने मेरी शादी कवर की थी so it just stays with the person for a long time of course यार तो वो मतलब बहुत अच्छी लगती है हाँ जैसे कोई भी वेंडर अगर होता है वेडिंग का तो मुझे लगता है कि रहता तो सबको याद है मेरी भी अभी दीदी की शादी से ही मैंने स्टार्ट करा तो उसमें भी जो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स थे वी रिमेंबर देम एंड एक मतलब वो भी जब मुझसे मिलते हैं दीदी चिराग भाई सब ये एल्बम आई है अभी आया तो वो हमेशा बताते हैं कि नहीं यार दे डिड अ रियली नाइस जॉब एंड यू रिमेंबर दोज पीपल जो इन्होंने पूरा वेन्यू था जो भी डेकोरेटर्स थे एंड एवरीवन बिकॉज
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब इट इज़ अ बिग Exactly. बिग डे. एंड आपने बात करी है अरेंज मैरिज की. आई कवर्ड वन अरेंज मैरिज, मैंने सारी लव करी, एक अरेंज थी. बट यू कांट कंपेयर द लव इज लव. एंड मतलब वो Oh. एक होता है ना कि जो लव मैरिजेस है उसमें द कपल नोज ईच अदर, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल. बट अरेंज मैरिज में मैंने ये देखा कि इतना आप जानते नहीं हो, सो यू विल डू मोर, है ना, Oh. just to make sure that the other person is comfortable and feeling happy and nice and everything, so that you will do more. But प्यार तो कैसे कुछ वो नहीं कर पाई Compare नहीं मैं कर कंपेयर. प्यार तो बहुत था, तो इसलिए मुझे बिलीव है प्यार में, चाहे किसी को हो ना हो, मुझे तो बहुत है. तो फिर मेरी अरेंज ही करा दो. हाँ कुछ भी चलेगा, मेरे को भी कुछ भी चलेगा ब्रो, जेन्युइन. बट हाँ, बट या अभी कैंडिड शादी को कितना टाइम हो गया? इट्स बिन आई थिंक 8-9 months. कैंडिड शादी को हो गए हैं. लास्ट नवंबर आई स्टार्टेड. लास्ट नवंबर. नाइस. हाँ आई स्टार्टेड. हाँ मतलब मेरे लिए भी नवंबर वाज फर्स्ट सीजन, बट मैंने शुरू फेब 14 को ही किया था बिकॉज आई जस्ट वांटेड अ 14 फेब डेट. That's cute. That's very cute. तो मैंने ऑफिशियली तब स्टार्ट किया था. एंड सो अभी हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स विद वेडिंग एंड योर पर्सनल कंटेंट? Okay, so the thing is that it is difficult to manage everything because मैंने ये स्टार्ट करा था तब मुझे कुछ तो बिजनेस करना था, हमेशा से बिजनेस करना था. तो तब मुझे ये आइडिया स्ट्राइक हुआ एंड आई वाज लाइक भाई लेट्स गो फॉर इट. अगर इतना मतलब परफेक्ट टाइमिंग भी लग रही थी, सब कुछ लग रहा था, सो आई स्टार्टेड इट. और तब मेरा जब मैं सिर्फ कंटेंट कर रही थी, पर्सनल कंटेंट, तब मुझे लगता था आई हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम विच आई शुड यूटिलाइज. ठीक है, और अब वो फ्री टाइम जो था, नाउ आई मिस इट सो मच बिकॉज इफ यू आर वर्किंग ऑन योर कॉन्टेंट देन यू आर डूइंग दैट. फिर उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा नहीं अब कैंडिड का भी काम है, अब उसका भी है. सो मतलब हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं बिकॉज या तो वो मी टाइम अब मैं मिस करती हूँ, जो मुझे पहले हटाना था कि नहीं इतना मी टाइम का क्या करना है. बहुत ज़्यादा मी टाइम हो रहा है, काम करो. और अभी उसको ही मैं मिस कर रही हूँ. इट इज़ अ लॉट बट आई एम ट्राइंग. अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, सो When we are recording, it's August, guys. Yeah. You release. Yeah, it's off हो season, so जाएगा. I'm chilling a little Yeah. and planning for the season. Yeah. And focusing on my personal content because वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करना. मतलब I can't leave that because that is like my baby. अच्छा एक वीडियो को if like you are out somewhere, let's say I'll give you a scenario, you are covering a wedding, तो सुबह थोड़ा सा टाइम है, you shot like a get ready with me Yeah. for your personal thing. Yeah. तो कितनी देर लगेगी ये शूट और फिर एडिट करने में? like if you have like good time है अच्छा खासा. So मैं क्या करती हूँ, मैं शूट डेज प्लान करती हूँ. 2 to 3 days होते हैं शूट डेज. एक डे होगा जिसमें मैं सिर्फ आउटफिट्स प्लान करूँगी, वीडियोस प्लान करूँगी कि जो भी शूट करना है, बिकॉज आई हैव एन इंटर्न ऑल्सो. सो देन नेक्स्ट 2 days वी विल शूट जो हमने प्लान करा है. हम म्यूजिक चूज़ करेंगे, हम आउटफिट चूज़ करेंगे, हम कपड़े चूज़ करेंगे, एवरीथिंग वील डिसाइड एंड देन वी विल हैव शूट डेज. तो बेसिकली प्लानिंग डेज, शूट डेज एंड एडिटिंग डेज होते हैं. मैंने डिवाइड कर रखा है सब कुछ. गुड. सो यार तो अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगता है एक वीडियो को half an hour to 1 hour. या इफ यू कंबाइन एवरीथिंग, रिमूव द एडिटिंग पार्ट. Yeah. एडिटिंग वो डिपेंड करता है द टाइप ऑफ content क्या है. वीडियो. या नहीं बट एक बेसिक का मैं पूछूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू सिनेरियो कि अब वेडिंग सीजन चल रहा है, यू डोंट हैव मच टाइम, सो यू थॉट यार आज तो मैं थोड़ा आउटफिट अच्छा लग रहा है मेरा एंड आई वांट टू पुट दिस ऑन इंटरनेट, सो आई विल शूट अ गेट रेडी विद मी हियर ओनली एंड मेरे पास टाइम है, आई विल एडिट आल्सो. ठीक है, सो हाउ वुड यू डू इट कि वो कितना टाइम लगेगा उसमें उसको करने में? देखो वेडिंग्स पे तो नहीं हो पाता. आई हैव ट्राइड कि मैं अपना भी कंटेंट कर पाऊँ बिकॉज वी डू गेट रेडी ऑफ कोर्स, बट मैंने किया है एक बार. है हुआ था आपसे? मेरा यार ब्रांड वीडियो था एक, ओह तो आई हैड टू शूट. तो एक कॉकटेल नाइट के बाद मेरे को ग्रीन टी पीनी थी अपनी भाई सोने से पहले. तो फिर मैंने कहा यार मैं अनवाइंड किया एंड स्क्रिप्ट थी मेरी, तो मैंने इसको चिपका दिया था उधर दीवार पे केटल से अपनी ग्रीन टी बनाते हुए. आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग वट एवर, साम टेलीप्रॉम्प्टर की तरह रखा था, स्टार्टेड स्पीकिंग एंड वीडियो बनाई. फिर एडिट मैंने जब शादी ख़त्म हुई तो घर आते हुए एडिट की.
तो शूट मैंने कर लिया था बिकॉज वो ब्रांड का वीडियो था, वो ऑलरेडी मेरे से बहुत फॉलोअप्स ले चुके थे। नहीं, शादी पे तो इम्पॉसिबल होता है शूट करना। आई हैव ट्राइड इट, क्योंकि इतने क्यूट फिट्स भी पहनते हो, इतने अच्छे अच्छे, मैंने सूट वूट वगैरह फुल चीज़ें लिया, फुल बॉस वाली लेडी वाइब्स वाली। ये तो भाई बहुत सही करके जाती है यार, मतलब आई हैव सीन हर फिट्स। मैं सोचती हूँ मुझे मेरा साइज ही नहीं मिलता, प्रॉब्लम ये है आधी बार उन फिट्स में। मैं किड सेक्शन से लेती हूँ। ओह सो गाइस, कॉन्टेक्स्ट के लिए भाविका की हाइट हाइट हम डिस्कस नहीं करेंगे गाइस, हम डिस्कस करेंगे काम। काम गाइस। बट टू बी रियल विद यू, आई एम पॉकेट साइज्ड। या गॉट इट। तो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मुझे भाई को हाई करके गया, मैंने कहा ओके पता नहीं कौन था, मतलब किसी को तो हाई बोल रहे हो, बट ठीक है। ठीक है भाई कोई तो था। नहीं अरे नहीं, पीछे somebody was there। ठीक है, सो एनीवे हाँ तो हमने, हाँ सो यू वर सेइंग कि टाइम नहीं होता, बट मिल गया तो नहीं लगता है जितना आपको रेडी होने में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा। हाफ एन आवर टू 1 आवर मेकअप आउटफिट हेयर करने में मेरे को यूजुअली लगता है हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो वही कुछ आप रिकॉर्ड कर कुछ लो। अलग करना होता है, कुछ अलग नहीं, बस सेटअप करना होता है। और कि वो इस according- चीज़ के आने के बाद आवर लाइव्स हैव चेंज्ड बिकॉज यार दिस मुझे इज, ना कभी कभी डर लगता है गिर ना जाए फोन। हाँ ब्रो बहुत रिस्की तो है, बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी कन्वीनियंट बिकॉज यू कैन जस्ट स्टिक इट एनीवेयर लिटरली। आप मिरर को देख के ही तो रेडी होते हो, तो मिरर पे चिपका दो और अपना पूरा प्रोसेस करो और रिकॉर्ड इट। हाँ दिस आई डू। मैंने ऐसे बहुत सारे गेट रेडी विद मी रिकॉर्ड किए हुए हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती एडिट करने की, इतने लंबे 17 मिनट के हो जाते हैं वो। मेकअप फिर आउटफिट, टाइम लग रहा है। ओके बट ओके नाउ टेल मी योर वेडिंग रिले, इसकी बात करते हैं, कैंडिड शादी की बात करते हैं। टेल मी अबाउट हाउ डज योर डे लुक लाइक, या फिर हाउ डू यू गो अबाउट व्हेन यू हैव अ वेडिंग ओके टू कवर। Okay, so I first coordinate with my team कि कहाँ है सब guys, hello what's the update, and then अगर दिल्ली में है तो easy होता है, अगर बाहर है आउट ऑफ दिल्ली है then we go and पूरा पहले रेकी करते हैं, जगह देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे एरियाज़ हैं, शूट कहाँ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह एंड स्पॉट्स। We meet the family and friends, very very important. If you're hiring us guys, please अपने friends और family से मिलवाओ because we want to include them because it's like an activity. And yeah, so उन सब से मिलते हैं, फिर ready वेडी होते हैं and we start shooting everything. Yeah, यार मेरे that's साथ तो ये होता है व्हेन आई मीट, नहीं बोलूँगी मैं चलो मैं बोल देती हूँ, मेरी मर्जी, मैं काट दूँगी। व्हेन आई मीट द फैमिलीज मोस्टली दे जस्ट मीट वेरी ऐसे आ रहे होते हैं, तो दे आर नॉट वेयरिंग मेकअप, दे आर नॉट ड्रेस्ड अप उतना ऐसा क्रेजी। भाई real. सो व्हेन दे डू मैं नहीं पहचान पाती हूँ यार, एंड देन आई गेट कंफ्यूज कि क्या ये वही बंदा है जो मैं सोच रही हूँ। और मेरा तो ना वैसे ही मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल कंटेंट इवेंट्स वगैरह से, तो मेरा तो मुझे लगता है कुछ मेमोरी लॉस हो गया कि मैं अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, बट मैं कपड़े याद रख लेती हूँ। अच्छा कपड़े से याद रहता है ना फिर कि ये इज चाची, मौसी एंड एवरीवन, सो आई रिमेंबर देम बाय देयर क्लोथ्स। नाइस, इंटरेस्टिंग। बट हाँ तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग कंटेंट, पहुँचते हो वहाँ पे, यू स्टार्ट डूइंग फिल्मिंग एवरीबडी, फिर स्टोरीज बाद में जाके स्टोरीज लाइव होती हैं बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट अगर हम बाद में डालें, है ना? आई थिंक यू वुड अग्री because it is the whole concept of this wedding content creation thing is instant trends, instant everything, instant stories, and the content is also delivered the next day. तो मतलब मैं तो मेक श्योर करती हूँ कि नेक्स्ट डे आपको सारी फुल्ली एडिटेड रील्स मिल जाए, मेरा काम वहाँ खत्म है, आपको आपका सारा कंटेंट मिल गया, यू एंजॉय, वी एंजॉय विद दिस एंड यू एंजॉय विद द मेमोरीज बिकॉज द रील्स आर वेरी क्यूट एंड दे वेरी लाइक बिंजी कि मतलब देखते रहते हैं। मुझे इतने सारे मेरे कपल्स ने बोला है कि ब्रो हम रोज रात को बैठ के देखते हैं, हर टाइम देखते हैं क्योंकि हमें इतना अच्छा लगता है वो देखना, सो इट्स वेरी क्यूट। मेरे को भी लाइक यू नो व्हेन आई गेट गुड फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स व्हेन दे टेल कि यार सुकृति आपने बहुत ही मजे करा दिए हैं, आपने क्या मतलब बना दिया, हमें तो लग ही नहीं रहा था फोन से ऐसे बनेगा। व्हेन यू हियर ऑल ऑफ दैट इट जस्ट ऐसे वैलिडेशन तो है ही, बट यू ऑल्सो फील वेरी फुलफिल्ड कि भाई ठीक है व्हाट वी आर डूइंग इज सर्विंग अ पर्पस। तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ एंड बट okay, let's talk from a very outside perspective.
कि वेडिंग कंटेंट डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी? नो, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपकी चॉइस है यार। एक पॉइंट पे बट मुझे लगता है द फ्यूचर पे नेसेसरी हो जाएगा, आई फील, बिकॉज मेरी जनरेशन, मैं शादी कर रही हूँ तो मेरे शादी पे वेडिंग कंटेंट क्रिएटर होगा, डेफिनेटली होगा। अभी इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट फुल्ली। अभी उनको समझ नहीं आता। जैसे मेरे को बहुत सारी तो इंक्वायरी कॉल आती है। अब इंक्वायरी कॉल आती है तो वो कहते हैं कि मेरे पापा से बात कर लो, तो मैं उनके पापा से बात करती हूँ, फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि अंकल देखो लाइफ स्टोरीज होंगी, ये होगा वो होगा, मैं उनको फुल समझा रही हूँ, बट मुझे समझ आ रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना। सो आई थिंक इट्स अ जनरेशन थिंग दैट, क्योंकि सोशल मीडिया भी अभी इतना फेमस हो रहा है और इट इज़ बिकमिंग लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, डेली लाइव्स के। अब इसके बिना तो होता ही नहीं है। मैं तो पता ट्राई करती हूँ अपनी सारी कॉल्स एक दिन में रखने का और सेम ही चीज़ मैं सबको बोलती रहती हूँ, ताकि भाई मेरा फ्लो बना हुआ है, बिकॉज लाइक द हाउ यू गोना पिच इज गोइंग टू बी everything, right? Yeah. तो But you have to make them understand, which is very difficult to explain to the older generation. I feel उनको अभी concept समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, आप कर क्या रहे हो वैसे। मैं उन्हें स्टोरीज वोरीज नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ आपकी बहुत बढ़िया रीलें बन जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे मैं उनको समझाती हूँ, ताकि लाइक इट्स फ्रॉम अ वेरी लेम एंड नॉर्मल पर्सपेक्टिव उनको देने की कोशिश करती हूँ कि आप रील्स देखते हो ना, वैसा आपके लिए हम बना देंगे, जो आप हम सेव कर रहे होगे शादी में बनाने के लिए भेज रहे होगे आप उसको, वो बना देंगे आपके लिए। फिर उनको बस डिफरेंस समझाना होता है कि वीडियोग्राफर आपको क्या दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी डिफरेंस समझाना थोड़ा टफ होता है। बट आई जस्ट फील पीपल हु नो व्हाट दे वांट वो कर लेंगे, मतलब या वो इतना नहीं करना पड़ता, स्ट्रेस नहीं करनी इतनी लाइफ में। बट वन मोर थिंग कि जैसे मेरी मॉम की शादी में वो ही मम्मी ने मुझे बताया कि उनके टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट नेसेसरी नहीं थे, वो इतनी बिग डील नहीं थे कि होने ही होने चाहिए। बट अब तो है ब्रो, अब अपना मेकअप बहुत रेयर होता है कि कोई खुद ही कर रहा होता है, बट यू नीड अ मेकअप आर्टिस्ट नाउ। सो वैसे ही यू नो टाइम्स आर चेंजिंग एंड I think there will be a point where you will need like a content creator to cover all the fun parts of your wedding. Because एक wedding film में और एक reel में there's a massive difference, you know, like that is for life. I'm not saying कि वो important नहीं है, वो तो है ही important यार, that's like forever के लिए। but अभी ये binge fun आपके जो बाहर के relatives नहीं आ पाए, जो आपके friends ने miss कर दिया, and just to make the family feel, you know, like कि आप साथ में हो, यू आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द वेडिंग। सिर्फ ये नहीं कि स्टेज पे जाके पीस फोटो करा के वापस आ गए, नहीं यार। इट्स नॉट 2015, इट्स अभी अगर आज के टाइम पे यू वांट टू शो दैट कि हाँ यू आर इंक्लूडेड इन एवरीथिंग, एंड फिर प्लस नाउ बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम इट्स सो मच अबाउट डूइंग ट्रेंड्स एंड क्योंकि सबको देखो सबने वो रील सेव करी हुई है, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। बहुत लोग नहीं शूट कर पाते क्योंकि टाइम नहीं होता। लेट्स बी वेरी रियल, आपके पास अगर एक 4 इवेंट्स हो रहे हैं 2 दिन में, बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं, आप रेडी हो रहे हो, फिर आप इधर जा रहे हो, फिर आपको ये चाची जी ने बुला लिया है, मामी आपकी ऐसे बोल रही हैं, तो आपको उनकी बात माननी है, ये वाले लिफाफे ले आओ, यू कांट डू योर रील्स। सो दैट इज़ वाई यू नीड समबडी who will take care of कि हाँ भाई वो हमारा काम है, आपसे रील्स हम कब बनवाएंगे। हाँ, and we don't take ज़्यादा टाइम, हम 5 मिनट लेते हैं आपके। We tell you कि हाँ भाई अब आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, 5 मिनट्स में it is done। 5 में मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं तो, इससे भी होता है ना, वो बोलते हो गया, मतलब हाँ हो गया बस। Exactly. Because we know how to do it। इसमें this is where the experience part comes in। She has a podcast, I have been doing this for 8 years, so it is you know like a thing कि वो एक muscle memory है sort of, कि we just know कि कौन सा मोमेंट है कि ये this is the right moment, we'll capture it and then we'll glorify it in a nice way। and also it's very important कि presence of mind होनी चाहिए आप जिसको भी hire कर रहे हो, क्योंकि हर टाइम नहीं आप बोल सकते कंटेंट, आपको पता होना चाहिए when is the right time and what should be captured at what point। so yeah, just because you might just see कि एक मम्मी और बेटी साथ में है, यू कैन नॉट जस्ट गो अप टू देम बिकॉज हो सकता है कुछ सीरियस डिस्कस कर रहे हो वहाँ पे। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑल्सो टेक्स, क्योंकि ऑफकोर्स यू विल बी अराउंड कपल ऑल द टाइम, गेस्ट के साथ भी इन्वॉल्व होना होगा, सो यू नीड टू सी कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आप एकदम सीरियस सिचुएशंस में जाके नहीं बोल सकते हो अरे आप यहाँ पे अभी खड़े हो, आप आ जाओ, आपका एक रील पार्ट पेंडिंग था, यू कैन डू दैट। सो अगेन येस, प्रेजेंस ऑफ माइंड
रियली मैटर्स। बाकी तो यार मस्ती भी करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। हाँ मस्ती तो है, मस्ती फनी तो हम है। करते हैं। The whole point is to make the friends and family have fun, the Yeah. couple have fun। तो हम फन नहीं करेंगे तो तुम्हें कैसे फन कराएंगे, समझ रहे हो? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। हम मस्ती करते हैं एंड देयर हैव बीन टाइम्स ऑल्सो, जैसे एक वेडिंग थी कि उसमें वी अंडरस्टूड सब भंड है, इट्स नो, देयर इज नो पॉइंट टू शूट दिस। मतलब कभी कभी हम देख लेते हैं, अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड, इफ वी रिक्वायर्ड वी शूट, बट मोस्टली जब वी नो एवरीबडी इज आउट वी डू नॉट नीड टू शूट। तो हम भी फिर फन करते हैं, डजंट मीन वी ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक गाइस। हम भी नाचने लगते हैं। दिस इज बेसिकली कॉकटेल नाइट, संगीत नाइट। जब म्यूजिक चल रहा है तो हम भी भाई अब थोड़ा जोन में आ जाते हैं कि भाई बहुत काम करा है आज, डांस करेंगे अब हम। And the vibes are vibing, Vibes bro। are vibing, Cocktail पे Bollywood। अब वहाँ पे भाई छैया छैया बज रहा है, मैं कैसे खड़े कैसे, रहूंगी? मतलब हाउ डू पीपल कंट्रोल, मतलब वीडियोग्राफर्स वगैरह उनके ना हैवी होते हैं, हम तो फोन से करते हैं, तो उन्हें तो करना होता होगा ना कंट्रोल, कि भाई वो हिला नहीं सकते ऐसे इतना। नहीं, एक बार तो हम वीडियोग्राफर्स को भी उठा लिया था। हाँ भाई, आप भी आ जाओ यार, क्योंकि लाइक अगेन एक्सपीरियंसेस विद वीडियोग्राफर्स आर वेरी डिफरेंट। अगेन आई वुड नॉट गो ऑन टू वेरी नेगेटिव वंस, बट पॉजिटिव में इट्स इफ दे आर वाइबिंग दे विल हेल्प यू थ्रू आउट कि हाँ भाई हम ये शूट करने जा रहे हैं, आप आ जाओ, हम ये कर रहे हैं, आ जाओ। बट इफ दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग विद द फैक्ट व्हाट यू आर डूइंग, तो वो बहुत बिची भी हो जाएंगे। वो मतलब दे विल जस्ट डिमीन यू इन डिफरेंट वेज, बट आई डोंट वांट टू गो। हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहते हैं लाइफ में। सो बट या वीडियोग्राफर्स की जब हमने लास्ट पॉड करा था तब वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस, बट ब्रो उसके बाद आई मेट लाइक अ वीडियोग्राफर अंकल हु हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक 20 years। फुल मीटिंग करी मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे लगा कि भाई दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड, यू नो। लाइक we are not here to take your space, we are here to create our own space। and उन्होंने ऐसे इतने अच्छे वे में मुझे चीज़ें समझाई एंड इट वाज अ रियली नाइस थिंग। तो मेरे को लग रहा है अब धीरे धीरे लोग को भी समझ आ रहा है कि भाई तुम लोग का अपना सीन है, हमारा अपना फन मस्ती सीन है। सो आई थिंक वो तो हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम, आई थिंक हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, बट दे विल अंडरस्टैंड दैट। फन, एक बहुत ही फन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एक शादी में था, दिसंबर में कवर्ड। So I met this one photographer and he had like full IMDb and all also, कुछ तो उसने किया होगा बॉलीवुड में, ठीक है। तो I met him and he was also, कि मतलब जानना चाह रहा था, वेरी नाइस, ऐसा कुछ बकचोदी नहीं की। तो he was being nice and then he was like कि आप ना हम साथ में करेंगे, मैं आपका पैकेज साथ में पिच करूँगा, this that। I'm like okay cool, and then I did send him whatever he was asking, but he seemed nice, ठीक है। फिर लाइक फ्यू डेज लेटर आई सॉ उसने खुद का पेज बना लिया था कंटेंट का। सो आई वाज फीलिंग बैड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम कि यार इसने मेरे को इतना होप्स दिया कि हम साथ में काम करेंगे। एंड देन आई फेल्ट नाइस कि भाई इफ आई कुड चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फोटोग्राफर कि हाँ भाई दिस इज एन इमर्जेंट थिंग, क्योंकि उसने मेरे से बात करने के बाद ही ये सब उसमें बहुत एंथू हो गया था टू नो। एंड आफ्टर दैट ओनली ही चेंज। एंड फिर मैंने देखा ही स्टार्ट फॉलोइंग लॉट ऑफ वेडिंग कंटेंट पेजेस आल्सो, पर्सनल अकाउंट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, आई एम हैप्पी। या नो वीडियोग्राफर्स आर आल्सो इन्वेस्टेड कि ये है क्या, एंड उनको पता है ये पसंद नहीं आता वो कि जो ऐसे इधर उधर ना भागते हैं उनके फ्रेम में आते हैं। सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल अबाउट इट कि उनके फ्रेम में मत आओ, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट फ्रेम है, आप बाहर रहो फ्रेम से। हम जूम इन जूम आउट ऐसे ही कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते। सो वो माइंडफुल वे अगेन कि हु यू आर हायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इवन इन फैक्ट बट दिस ऑल्सो कम्स इफ यू आर नाइस टू ईच अदर। अगर वो फोटोग्राफर आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहा, देन हाउ आर यू गोइंग टू कोऑर्डिनेट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जाके फोटोग्राफर से मिलती हूं। लाइक वी डिड अ वेडिंग टुगेदर एंड उसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था हमारा, बिकॉज वी वर जस्ट डूइंग आवर ओन थिंग एंड वी वर कॉर्डियल ऑफ कोर्स, बट मतलब वही है ना कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए म्यूचुअल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब the photographer forgot कि हम अगले दिन मिलने वाले उसको। It's just that. And next day, अब photographer doesn't know I am also photographer. वो मुझे आगे अपने शॉट्स दिखा रहा, थोड़ा composition ठीक हो सकता। I was so bitchy about it the next day कि तूने मतलब ठीक नहीं किया था। So yeah, but ठीक है, I was just messing around with him. मस्ती तो करते बट अच्छा नहीं था।
फ्रेम उसका, ठीक है, बट व्हाटएवर, इट्स ओके। बस आया ब्रदर अच्छा था वो, इट वाज फन गाइस। और भाविका को जब मैंने आके बताया वो दिखा रहा था मुझे, but oh wait, it was, I want to talk about this, I don't care. So that guy, उसने, so basically day 1 पे हम मिले थे, मैं भी भूल गई हूँ हुआ क्या था एग्जैक्टली। he was nice throughout, towards the end before leaving उसने थोड़ा सा हमारे साथ mess around किया था, we didn't like it। अब ये था आई थिंक संगीत कॉकटेल वाला डे, अब नेक्स्ट दिन शादी पे तो मिलना ही है उसको। तो शादी के दिन वो मिला। नाउ वी वर देयर विद द ब्राइड थ्रू आउट, हम ऑलरेडी, मतलब हम बहुत पहले के पहुंचे हुए, हमने पूरा उसका मेकअप से लेके सब शूट कर चुके थे, डेकोर भी हमने शूट किया, सब कर चुके थे। नाउ फोटोग्राफर केम थोड़ा सा हमारे बाद, एंड उसने भी उसके ब्राइड के कुछ शूट वूट करा, एंड we had to shoot a bride look reveal reel, and that photographer went and showed the photos जो मुझे दिखा रहा था ना, मैं सबको जाके दिखाती, देखो मैंने क्या खींचा है, क्रेजी कर दिया मैंने तो ब्रदर। वो ब्राइड इतनी अपसेट हो गई थी, अरे आपने तो सबको दिखा दी, स्टोरी भी डाल दी, अभी तो मैंने बोला नहीं, स्टोरी भी डाल दी थी उसने। तो एंड हम कंटेंट क्रिएटर्स लाइव स्टोरीज डालने वाले ने नहीं डाली थी, बिकॉज हमें बोला गया था कि अभी नहीं डालनी है। या बिकॉज इट वाज सपोज टू बी अ रील, तो अगर हम डाल देते तो पेज पे आ जाता, एंड वी हैड मेड अ डेडिकेटेड पेज आल्सो फॉर देम, तो वी हैड टू शूट अ रील, और हम वेट कर रहे थे उसके गिफ्ट फ्रेंड्स का आने का। मेरे को तो बड़ा फनी लगा। That guy was hilarious, bro. Yeah, he was. फिर उसने अपना पेज भी दिखाया था हमें बाद में, कहते देखो मैं भी कुछ तो करता हूँ, but it was not it. But हाँ, शक्लें देख लो बस हमारी। But okay, moving on from wedding content, you said कि you've been doing it for 8 years. Yeah. तो क्या, how did you start, कैसा क्या हुआ, कैसे हुआ? Yeah, I'll tell you my journey. Journey. So I started with Dub Smash, then I moved to Musical.ly, and which was TikTok was Musical.ly पहले, and then my videos got featured a lot वहाँ पे, and someone from Likee team, Likee was like a competitor app of TikTok, now वो भी ban है। So someone from the Likee team saw my featured videos and they really liked my videos, so they reached out to me, and मैंने उनको reply करा, and then they flew down from China to have a meeting with me, and I was I think in 9th 10th grade at that time. So yeah, so they flew down and we had a meeting, and then I worked with Likee for 2 to 3 years, like I had a full contract and I earned गुड मनी, मतलब मैं भी शौक थी कि ये क्या हो रहा है, बट पता नहीं था, हो रहा था, मज़े आ रहे थे, एंड मैंने कभी इसलिए ना काम की जैसे देखा ही नहीं इसको, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक डूइंग इट सो मच, अपनी मस्ती के लिए इतने मैं करती थी, तो मैंने दैट इज़ द बेस्ट टचवुड पार्ट अबाउट माई जॉब, दैट आई डोंट सी इट एज वर्क, इट इज़ फन फॉर मी, एंड yeah, so then I was on Likee for 2 to 3 years, फिर वो बैन हो गया, टिकटॉक भी बैन हो गया, then I shifted to Instagram, and Instagram पे I started posting content COVID में, and yeah, it's been a journey, तब से मैं कर रही हूँ, now I'm starting YouTube as well, guys. Let's go. Yeah. मैंने I don't know, मैं तुझे बताया कि नहीं, I am starting a vlog channel. Let's go bro, let's go. करेंगे भाई, मैंने बना लिया है, उसका नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने लाइफ ऑफ सुकृति रखा है अभी। Oh, that's cute. हाँ, बट आई एम लाइक ट्राइंग टू फिगर कि क्या। My YouTube का name is Candid Bhavika. हाँ, वो मैंने देखा कैंडिड था। शादी कैंडिड, समझ रहे हो सब समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सबको बोल रही हूँ। हाँ, बी फॉर भाविका, बी फॉर बदमाश बातें। बदमाश बातें। हाँ, देखा। ऑल्सो ये भी बताना है कि मेरा बर्थडे होता है 29th में, हर बर्थडे इज ऑन 30th में, सो भाई हम मतलब, एंड दिस इज अ वेरी फन स्टोरी। मैं और भाविका एक इवेंट पे मिले थे, वी वर इन द सेम एजेंसी, एंड हम उस एजेंसी के सॉर्ट ऑफ ऐसा मीटअप सॉर्ट ऑफ था, तो हम उसमें ऐसे ही मिले थे। सो व्हेन वी मेट, ऑफ कोर्स मैं ऐसे ज़्यादा ना, मेरे को अजीब लगता है एकदम ही बात करना, बट भाविका से मेरी बात हुई, एंड आई वाज लाइक वी जस्ट क्लिक्ड, एंड मैंने कहा यार, एंड मेरे को इनिशियली हमेशा लोगों से ना थोड़ा लगता है कि ओवर शेयर करने में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट
बढ़िया था यार, मतलब आई थिंक वी वर जस्ट द सेम पर्सन ऐसा लग रहा था बात करने में. एंड व्हेन वी लाइक मेरे को ऑफ कोर्स बर्थडे वाला तो हमें बाद में पता लगा, जब पता लगा शी स्टार्टिंग वेडिंग थिंग, मैं भी करूँ, साथ में कर ले. बट फिर देयर वर डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ विच हमने, हाँ नेम्स का था थोड़ा सा कि मेरे को वेडिंग रिले करना था, मैंने शुरू कर दिया था. शी वाज स्टार्टिंग उसको कैंडिड शादी रखना, मैं कहा चल फिर अपना अपना करते हैं. बीटी नहीं है कोई, नथिंग. स्ट्रेस नहीं है इस बात का. बट अगेन इफ देयर इज एनीथिंग वी कीप हेल्पिंग ईच अदर, शूट वूट में या किसी भी चीज़ में, इफ देयर एनीथिंग, तो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ वो नहीं है, लाइक प्रॉब्लम नहीं है. तभी बैठे हुए प्रॉब्लम होती तो बैठे थोड़ी होते गाइस सब. दूसरी बार या दूसरी बार पिछले वाले में उसके ना मैं एक्चुअली ऐसे डाल दूंगी रेफरेंस के लिए, ताकि तुम लोग को पता लगे कि हम वो वाला क्यों नहीं डाल रहे हैं. हाँ. यहाँ पे आप देख सकते हो भाविया के बाल बहुत लंबे हैं. हाँ. अब उसके कटवा लिया बाल अपने. बाकी आप उसमें देख सकते हो कि मैं थोड़ी सी मोटी होंगी, अभी मैंने 9 kg लूज कर लिया. ब्रो एंड आई कैन सी द डिफरेंस जेन्युइनली. लेट्स गो, आई एम प्राउड. यस गाइस, सो बस यही सुनना था मुझे. ठीक है. बट हाँ मैं देखो वो दिखा रही थी यूट्यूब चैनल जो मैंने शुरू किया है. ओके. लाइफ ऑफ सुकृति करो ना. मेरा मन ऐसा कुछ था, वो स्वीट लाइफ ऑफ सुकृति वो एक्चुअली किसी का है. अच्छा ओ सॉरी मेरे को वो हो गया कि मैंने ऐसा यही रेफरेंस रखा था, पर मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा, सो ये मैंने शुरू कर रहा है अभी. इसमें से मैंने शॉर्ट्स डाल दिए अपने सारे. क्यों? तो बस यही है. बट आई वांट टू मेक अ व्लॉग चैनल. 30 सब्सक्राइबर्स गाइस, सब्सक्राइब कर लो. न्यू बट अजीब ऐसा लग रहा है जब पहली बार बनाते हो ना यूट्यूब चैनल, वैसी वाइब्स आ रही है. हाँ बहुत स्कैरी होता है, बट एक बार डाल दो फिर हो जाता है. बट विद यू कंटेंट में भी कैसा चल रहा है? यू सेड यू हैव एन इंटर्न. या कैसे मिली यार? मेरे को भी चाहिए. ब्रो मैंने तो स्टोरी डाली थी दैट आई नीड एन इंटर्न, और फुल मतलब अच्छी फुल चैट जीपीटी की हेल्प से डाली थी. बट इट वाज वेरी मी कि मतलब मेरे को भी फर्स्ट टाइम लगा कि हायरिंग स्टोरी हो तो ऐसी हो. एंड आई गॉट मोर देन 200 रिप्लाईज. 200 plus people wanted to work with me. I was blown away. मतलब भाई ये क्या हो रहा है. और फिर मैंने फुल उनका प्रोफेशनली ऐसे इंटरव्यू भी लिया. मैंने 20 लोग शॉर्टलिस्ट किए, फिर मैंने 20 लोग का इंटरव्यू लिया. और मेरे को ऐसे फुल ऐसे वो आ रही थी ना बॉस वुमन वाइब्स की, भाई मैं ही हूँ अब जो हूँ. बट या दैट्स हाउ Anvi got selected and yeah. तो वो शी आल्सो हेल्प्स यू विद वेडिंग रील का भी, सॉरी कैंडिड शादी का कैंडिड का कंटेंट का जैसे जो प्रमोशनल रील्स है उसमें शी हेल्प्स मी कि आइडियाज वगैरह एंड एवरीथिंग. बट उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो उसको खुद होता है तो करते रहते हैं. बट वैसे तो इट्स फॉर माई पर्सनल वो. अभी आई एम ओनली हायरिंग फ्रीलांसर्स फॉर कैंडिड, बट वेरी सून वी विल बिल्ड अ टीम. आप हायर करो फिर हम टीम भी बिल्ड करेंगे गाइस. हाँ या मैं थोड़ा प्रोसेस क्या हायर करो, हायर ही बोलेंगे ना. मतलब हाँ, हम मतलब क्या बोलेंगे लोगों को, बुक करो बुक. हाँ, बुक इज द राइट वर्ड. या देन ओनली वी विल हायर करेंगे. हाँ मैं कंफ्यूज हो गई मैं क्या. मैं भी हो गई. बट या मैं क्या कहती थी. हाँ तो ये कंटेंट हो गया. यू हैव एन इंटर्न, ऐसे ऐसे कंटेंट हो जाते हैं. बट हाउ अबाउट क्रिएटर इवेंट्स वगैरह? क्रिएटर इवेंट्स में तो मुझे मस्ती करने जाती हूँ. अगर वहाँ कंटेंट शूट करना होता है तो आपस में हेल्प हो जाती है. या क्रिएटर तो वहाँ तो सबसे इजी होता है ना कंटेंट शूट करना, क्योंकि सब क्रिएटर्स हैं, सब यही कर रहे हैं, आप आए ही इसलिए हो. बट ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि भाई मतलब बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम एट वन स्पॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसे लोग चिड़चिड़े नहीं हो जाते? नो बट ये पता चल जाता है कि ऐसे क्रिएटर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि कौन किसकी अच्छी फ़ोटो ले रहा है और कौन जानबूझ के अच्छी नहीं ले रहा है, क्योंकि फ़ोटो लेना सबको आता है गाइस, यही हमारा काम है. ठीक है, तो ये तो आपको भी लगता होगा कि पता चल जाता है वो कि नहीं. ये मेरे साथ कभी मैंने नोटिस नहीं किया है. लाइक एक तो इन जनरल आई डोंट लाइक क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स. मतलब मैं किसी को बोलती नहीं हूँ कि मेरी फ़ोटो खींचो. बट अगर वो खींचता है उसके बाद आई डोंट लाइक थिंक अबाउट कि अच्छा हो इसने ऐसे करे. नहीं, थोड़ा एक इसमें ये हो जाता है कि फिर खुद ही समझ आ जाता है कि ठीक है आप नहीं हो इंटरेस्टेड तो कोई नहीं, फॉर द विन, स्टिकी केस, खुद ही लगाओ खुद ही करो. बढ़िया है. आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर ये बहुत करने लगी हूँ मैं फॉलो आजकल. आत्मनिर्भर यार मैं इनफैक्ट आई लव दिस ट्राइपॉड अ लॉट. अभी मैं प्लान कर रही हूँ अपनी ट्रिप्स पे इसी को रखूँगी मैं. ओ क्यूट. ये बहुत मस्त चीज़ है भाई.
और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। ये आत्मनिर्भर गाइस, आत्मनिर्भर। सब यहीं पे रख रहे हैं हम। देखते रहो आप, एक एक निकलेगा भी यहाँ से कुछ ना कुछ, ठीक है। बट व्हाट्स द फनीएस्ट और द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव ओवरहर्ड एट अ क्रिएटर इवेंट? क्रिएटर इवेंट या बहुत होती है, क्योंकि ना इट इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्री एंड एवरीवन नोज एवरीवन, आई फील। आई सॉ yeah so and everyone talks about everyone. I am out from this whole thing now, but बहुत ज़्यादा ही rumors and bitching, gossiping बहुत normal है इसमें, which I absolutely hate. क्योंकि मुझे लगता है अपना काम करो, be creative, like just have fun bro. like आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, इतने perks होते हैं इस इंडस्ट्री में, so just enjoy it, be cordial, be friendly, be nice, be kind. बट बहुत ही ज़्यादा गॉसिपिंग वाला कल्चर तो ओहो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल। तो मैं बताऊँगी तो नहीं, बट मेरे बारे में ही मैं खुद सुनती रहती हूँ। अभी ये तूने ये बोला, तूने वो बोला। मतलब ब्रदर मैं तो घर पे सोती खाती पीती हूँ, बस कुछ नहीं करती मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, बट बहुत होता है ये गॉसिप वाला थिंग। आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि आई वुड enjoy it. like I would not be कि मैं rumor spread करूँ या कुछ, but I would like to know. मैं भी थी, जब मैं भी न्यू थी ना, तब मुझे भी चुल दो थी कि भाई हाँ कि but I'm so over it भाई, I'm so over it. the thing is most of the people prefer कि आप prefer नहीं, most of the people feel कि आप gossip में bond कर सकते हो। हाँ मेरे को भी यही लगता था, क्योंकि पंजाबी ब्लड है ना, तो बट मेरे को लगता है घर तक ही ठीक है, वो घर में ही आप करो, अपनी मम्मी से बातें जो करनी है आपको, बट अपनी वर्क प्लेस में वो नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। या बिकॉज उससे नेगेटिविटी होता है, यू नेवर नो कब कौन क्या बोल दे। लाइक इफ आई एम और कुछ भी बोलते हैं भाई, आपको कोई आइडिया नहीं है सुकृति, मैं आपको बताऊंगी, कुछ भी बोलते हैं, दे मेक अप लाइज एंड दे मेक अप स्टोरीज जो कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है, एंड बिकॉज दे हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स, so people will believe them. True. But that's not how life works, bro. ये मेरे साथ हो रखा है। way back this happened. एक क्रिएटर था, he has I don't know 1 million होंगे उसके अब, I don't know, I don't care, fuck you. तो होंगे तेरे घर पे मिलियन, ठीक है, बंदा तो चूतिया ही है, ठीक है। तो so this dude I don't know, इसने अब मेरे को जेन्युइनली नहीं मालूम, इसने कुछ तो बोला है मेरे बारे में एक पर्टिकुलर सर्कल में, एंड वो पूरे ब्लॉग ने मेरे को अनफॉलो कर दिया, मुझे अनइनवाइट कर दिया फ्रॉम द स्पेसेस एंड ऑल। आई वाज लाइक मुझे फर्क, अब उसके बाद मैंने मूव ऑन कर लिया, आई डोंट केयर। एंड एक्चुअली इतना अफेक्ट कर रहा था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो दिल्ली सर्कल ही था, तो आई मूव टू बॉम्बे। मैंने कहा मेरे को नहीं रहना इसके पास। फिर मैं वापस आ गई ना, लाइक बॉम्बे में भी कुछ खास नहीं है, वहाँ पे भी यही चल रहा है। तो बॉम्बे में तो मुझे लगता है ज़्यादा होता होगा। नहीं एक्चुअली वहाँ आई डिड नॉट नो लॉट ऑफ पीपल, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं लगता था, बट वाइब्स आ जाती थी, आई वुड से वाइब्स आ जाती थी। एंड हाँ मेरे को बस पता है कि कहीं ना कहीं लोगों को मेरे बारे में कुछ कुछ पता है। और भाई तुम बिलीव नहीं कर सकते, अगर वो सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर है उसके, तो ये वो सच होगा। ये कुछ लॉजिक है, लॉजिक लेफ्ट द चैट ओनली भाई। तुम नहीं, इवन इफ यू नो 1 मिलियन वाले के साइड तुम्हें पता है, यू अगर तुम्हें इतना इन्वेस्टेड हो, आस्क द अदर पर्सन, या गिव दैट अ ट्राई, बट वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि सबको क्लाउड चाहिए। नहीं, दे जस्ट वांट कि गॉसिप तो मिल गई हमें, गॉसिप मिल गई, अभी हम 4 जगह और इसको मिर्च मसाला लगा के बताएंगे। सच किसी को पता नहीं है, वो अपने आप ही कुछ कुछ करे जा रहे हैं, एंड इट इज़ रियली रियली मेस्ड अप गाइज। मतलब इस सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ, बिकॉज माई मेंटल पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अब अपने जैसे लोग जो वाइबी लोग हैं उन्हीं के साथ चिल करते हैं। या एंड पता है एक्चुअली मैं जब लाइक ऑफ कोर्स मेरा से भाविका का फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे कुछ था नहीं, लाइक नो ओपिनियन एज सच, मतलब आई लाइक्ड हर, बट नो ये होगा छोटी सी है, सबका यही होता है। नहीं मैंने नहीं यार, मैं कभी लुक्स पे कभी उसको वो नहीं बनाती, बट आई लाइक्ड हर, बट ऐसे मैंने एक स्ट्रेस्ड कुछ ओपिनियन नहीं बनाया था कि ओ ये है। तो मेरे को तो अच्छे लगे थे, मैं तो आपसे मिली थी ना, आए तो मैंने तो आपको बोला था हाँ, she came to me and she was nice to me, तो मुझे अच्छा लगा। बट अगेन आई डिड नॉट लुक इट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने उस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा था कि लॉन्ग टर्म में हम दोस्त होंगे नहीं होंगे। बट व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग, मैंने कहा ब्रो यार तो क्रेजी है यार, आई लाइक हर। तो फिर एंड आई फिगर्ड कि ब्रो
आई हाईली डाउट 1% चांस भी मुझे नहीं लग रहा था दैट थिंग्स वुड गो रॉन्ग इन एनी वे बिकॉज आई फील वी वर वेरी कम्युनिकेटिव विद एनीथिंग वी फेल्ट तो इट वाज नाइस एंड हाँ एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर आल्सो मतलब हमारा हम एक इवेंट पे गए थे जहाँ पे कुछ तो बीटी हुई थी oh yes But, oh yeah. yes बट वो भी अच्छा था बिकॉज शी कम्युनिकेटेड जो भी था हमने बात करी उस बारे में एंड दैट इज द मैच्योर वे टू गो अबाउट इट Yeah. नॉट लाइक आप जाके अब वो 4 लोग को और भी बता सकती थी है ना वो भी तो या करते कि तुम हैं फिर उसको अपने मन में रख के फिर यार नहीं, ये इस तो इंडस्ट्री में ये होते हैं हरकत- मन में नहीं रखते लोग वो जाके 4 लोग को और बताएंगे and they will make a big deal about it but they will not talk to the person directly yeah exactly that is true so yeah but वो she चीज़ तो- and I had a conversation a very mature conversation and we were like let's go हम तो बढ़िया हैं या एंड हमें है यार 3 साल का 2 साल का एज गैप है कितने ज़्यादा थोड़ी है I am 23 I just या turned 3 साल का एज गैप है हमारे बीच में गाइस सही है Damn, 3 is bro. my lucky number 3 is my lucky number also bro आपका क्यों है क्या रीजन है मेरा डेट ऑफ बर्थ से है ओह मेरा सिर्फ इसलिए क्योंकि सब बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा मैं इन सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती हूँ बोलती हूँ मैं तो 3 मेरा फेवरेट है अब बोलो क्या बोलोगे? अच्छा नहीं मेरा वो कैलकुलेट करके कुछ होता है तो 3 लकी नंबर लोगों ने बोला है तो मैंने कहा ओके होगा और मेरा एक टाइम पे 3 रोल नंबर भी था हाँ और तब Oh, मेरे को B, एक- yeah. हाँ, तो तब मेरे को एक बहुत क्यूट लड़का लाइक करता था तो तब से मेरे को था कि 3 नंबर तो अच्छा है तो तब से मेरे दिमाग में बचपन रैंडम वेरी रैंडम थॉट बट मेरा 3 बना लिया फेवरेट नाइस यार क्यूट जस्ट फॉर द वाइब्स मेरा तो हमेशा लास्ट में ही रहा है रोल नंबर मैं तो परेशान हो रखी हूँ मेरे पीछे भी कभी कभी कोई बैठता नहीं था बहुत S, दुख हो जाता सुकृति था एस यू रहेगा एक वाई बिठा दो पीछे जेड वाई कुछ भाई पीछे वाले ठीक होते हैं फ्रंट के बहुत वो होते हैं ऐसे हाई बीपी वाले क्योंकि एकदम सबसे पहले करना होता है ना जो भी होता है सबसे पहले नहीं होता है मुझे कभी कभी पीछे शुरू करते हैं ना रोल नंबर अब पता नहीं होता था फिर पड़ जाती थी मेरे कमेंट ये तो आउट ऑफ सिलेबस था ओ भाई ट्रू तो ये मैंने कहा एक जेड वाई होता मेरे पीछे तो थोड़ा सा हेड्स अप मिल जाता सबसे स्कैरी तो होते हैं डबल ए वाले बच्चे भाई ओ यार ओ भाई हैट्स ऑफ रिस्पेक्ट है आपके लिए भाई मैं अपने बच्चे का नाम ए से नहीं रखूंगी हाँ भाई मेरी ए दीदी बी का सी है डी ई एफ तक तो नहीं डी से विल थिंक अबाउट इट बी फिर भी हो जाता है मतलब एक ही बार था 3 वरना मेरे 8 to 15 के बीच में ही रहते थे सो रैंडम बट आई एम लविंग इट गाइस वेलकम टू बदमाश बातें मैं तो अपने सवाल देख भी नहीं रही हूँ भाई बट देख लेती हूँ अब सो मैंने एक डेटिंग सेगमेंट रखा था बट माँ की चूत भाई सही में भाई यार दुख दर्द पीड़ा होती है भाई जले पे नमक छिड़क बट ठीक है अब ही से 10 करते हैं ही इज अ 10 बट हाँ वो गेम हाँ अच्छा तो मेरे को बोलना है इसमें हाँ एक एक करते हैं एक आप बोल रहे अच्छा ठीक है मेरे पास तो लिखे हुए हैं यार चल ठीक है इफ यू कैन थिंक जल्दी से ठीक है ही इज अ 10 बट ही हेट्स मोमोज 0 ब्रो मतलब हेलो हाँ यू वांट टू आस्क या अरे आपने लिखे रखे हैं अब समझ गई मैं गेम पहले तो मैं नहीं आई थी समझ गई मैं पहले मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखे थे इस बारी मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड आई क्योंकि 2 थे ना आज मैंने कहा भाई दिमाग खराब हो जाएगा नहीं मेरे से नहीं हो पाता भाई मैं एक दिन में आई एम टू रिकॉर्ड 3 एपिसोड्स मैं 2 भी कर लूँ मेरे लिए बहुत होता है लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब हम शूट कर रहे थे हमने प्लान किए थे 3 मेरा एक के बाद हो गया भाई डिफिकल्ट है इसने मुझे पुश किया कि यार कर लो एक और कर लो मैंने कहा हाँ ठीक है फिर एक और किया फिर एक मुझे इंट्रो रिकॉर्ड करना था वो किया एक और करना था मैंने कहा मैं नहीं हो पाया अब हो गया मेरा सर बज रहा है बहुत बदमाशी हो गई आज बहुत बदमाशी हो गई हाँ भाई बट ठीक है ही इज अ 10 बट डजंट शो अप ऑन टाइम ऑन डेट्स ठीक है 8 ठीक है ओके ही इज अ 10 बट वेरी आउटगोइंग barely stays at home very outgoing barely stays at home ठीक है 10 Then I am also very outgoing I would like a similar person अब तो क्रिएटर इवेंट्स भी जा रही है शादी भी जा रही है तो कभी तो घर पे रहने का मन करेगा मैं घर पे ही रहती हूँ मैं बोर हो गई हूँ मुझे बंदा चाहिए घूमने के लिए आई एग्री सेम ही इज अ 10 बट लव्स पीडीए
loves PDA. I don't like PDA, so 5. कभी कभी ठीक है, but क्लिंगी थोड़ा सा। क्लिंगी चलेगा, but PDA नहीं। पीडीए क्या होता है? व्हाट इज Public योर display of नहीं नहीं मतलब affection. लाइक व्हाट यू आर लुकिंग एट एज मतलब कि 4 लोग बैठे हैं, फिर गुच्चू पुच्चू गुच्चू, Oh, वो fuck, मेरे को yes. लगेगा यार सब कंफर्टेबल होने चाहिए ना, सिर्फ तुम दोनों नहीं होने चाहिए हो, सब होने चाहिए। ट्रू। ओ फक, ओके। मेरे दिमाग में इमेज की इमेजिन कर रही थी। ठीक है, सॉरी। ही इज अ 10 बट ही इज टू पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। 9। अब तुम ऑर्डर करोगे साथ में तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई यार प्रॉबेबली वो वेजीज खाता होगा, मैं वेजीज नहीं खाती हूँ, तो वो मेरी वेजीज खा ले। गाइस टेक नोट्स। सिंपल हूँ, मैं भाभी बहुत का सिंपल हूँ, पता नहीं फिर भी समझ नहीं पाते लोग मुझे। यार आजकल ना लड़कों का बड़ा अजीब चल रहा अजीब है। चल रहा है। गाइस व्हाट आर यू डूइंग? तू बता तेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है डेटिंग में, आज सॉल्व करते हैं। करते हैं यार। आई विल सॉल्व इट फॉर यू। मेरी खुद की तो होनी नहीं, किसी की तो करूँ। तू बता, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है इसलिए मैं तेरे को ये ऑफर कर रही हूँ। बता क्या प्रॉब्लम है तुझे? प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे पसंद आते हैं उनको मैं पसंद नहीं आती, और तो जो उनको मुझे बोल, पसंद "Your करते loss, हैं bro." वो उनको मतलब मैं उनको नहीं करती, समझ रहे हो? हाँ, पर मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। ऐसा नहीं हो दिक्कत वो सकता। है। प्लीज डाउनलोड हिंज। हाँ, हिंज पे तो हाँ करते या, हैं, फिर या। मैं उनको क्रॉस कर देती हूँ। हाँ, तो बस फिर ऐसा नहीं है, लड़कियों के पास ऑलवेज ऑप्शंस होते हैं। आई एम सिंगल बाय चॉइस, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सेम। जेन्युइन भाई, रियल, झूठ Real. नहीं बोल रही। बट मैं कह रही हूँ कि जो तू कह रही है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता, मतलब ये कौन कहाँ ढूंढ रहा आप लड़के? ये यार ब्रदर, ये मैं लड़के तो हिंज पे नहीं ढूंढ रही, ठीक है, हिंज पे मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे इधर उधर मिल जाएंगे, बट मेरे को हाँ। मैं बहुत नॉस्टैल्जिया में जीती हूँ, ठीक है। सो आई लाइक पीपल जो मुझे जिन्होंने मेरा बचपन देखा हो या मैंने उनका बचपन देखा हो, मतलब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है आपका कोर कभी चेंज नहीं होता, समझ रहे हो? आप कुछ हैबिट्स है जो कर सकते हो एंड यू शुड, अगर बुरी हैबिट्स है, बट आपका कोर नहीं चेंज होता। तो दैट्स वाई आई रिलेट मोर टू बचपन के लोग जिनसे मैं बचपन में कनेक्टेड थी। छी भाई, छी क्या होता है भाई? Why? यार ये तो बड़ा ही अजीब है। Bro, why is this अजीब? Tell me, please. कोई और बैठा होता मेरे को तू बैठी है ना, तो मैं बोलूंगी ये क्या है ये भाई। ठीक है, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, कि मतलब मैं समझ गई, बट मेरे को ये थोड़ा एक लगता है कि भाई ये बंदा स्कूल में था मेरे ये मेरे को डेट करेगा, इसकी इतनी हिम्मत। भाई यार मैं समझ रही हूँ, हाँ। बट मैं हूँ नॉस्टैल्जिक पर्सन, मैं क्या करूँ? बट अब मेरा हो गया है नॉस्टैल्जिया, खत्म, अब से खत्म हो गया है नॉस्टैल्जिया। अब हम न्यू मेमोरीज बना रहे हैं। किसके साथ? अपने साथ। भाड़ में जाए लड़के भाई। देखो कभी कोई शादी में मिला है कि भाई ये बंदा थोड़ा अच्छा तो दिखता है, रिगार्डलेस यू कुछ लोगों ने रीच आउट करा है ऐसे, बट वर्क प्लेस पे मैं नहीं कर सकती। करने को कुछ भी बोलो, वैसे दिखने में कोई प्रेजेंटेबल नाइस। प्रेजेंटेबल क्यूट तो बहुत ही होते हैं, शादी में तो सभी अच्छे लगते हैं, मतलब इंडियन वेयर में तो मुझे लगता है वैसे ही इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ रहे हो? टेक नोट्स। या सो सब अच्छे होते हैं एंड पीपल हैव रीच्ड आउट ऑल्सो, बट आई एम लाइक वर्क एरिया में नथिंग इज हैपनिंग, आई एम वेरी फोकस्ड वर्क में। अच्छा ये एक और चीज़ है, जैसे ना आई कॉन्टैक्ट होते हैं लोगों के, है ना, आई कॉन्टैक्ट से होता है कि कुछ फील होता है लोगों को। हाँ। मेरे आई कांटेक्ट ही नहीं होते, मैं हूँ छोटी, ठीक है, तो मुझे दिखता है लोगों के पेट, और मैं ऐसे ऐसे उनके पेटों को ऐसे ऐसे करके आगे जाती हूँ, अपना रिकॉर्ड करती हूँ, पीछे आती हूँ, तो मैं आई कांटेक्ट ही नहीं करती, मैं सिर्फ करती हूँ कपल से, मम्मी पापा से, उन सब से, सिर्फ फैमिली ओनली। आई कैन वाउच भाई, ये जो हमने एक वेडिंग की थी बुरा कपल एंट्री हो रही थी ड्यूरिंग संगीत या सॉरी जो भी था, संगीत इवेंट, रिंग सेरेमनी व्हाटएवर, तो कपल एंट्री हो रही थी। अब मैं शूट कर रही हूँ, मैं कैसे तो एकदम सामने हूँ कपल के, अब भावे का पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मैंने कहीं कहाँ है, कहाँ से रिकॉर्ड कर रही है, पता नहीं कहाँ कोने में पहुंची हुई है, ये पीछे से एक शॉट ले लिया, दूसरे में, अब उसके बाद मैं अपने कैमरा में देख रही है कहाँ पे वीडियो में
देखा है, ओ ये इनके पीछे थी, फिर मैं थोड़ी देर बाद देख रही हूँ ये आगे कहाँ से पहुंच गई। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ब्रो। नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी ये जोक मारते हैं कि ऐसे हम पार्टीज में होते हैं ना, तो सब लोग ऐसे ढूंढते हैं कि कहाँ है सुकृति, कहाँ है, और भाविका को कैसे ढूंढते हैं, भाविका कहाँ है, कहाँ है भाविका, कहाँ है। इट इज अ थिंग ब्रो एंड इट इज फाइन, लाइक आई एम ओके विद इट, इट वर्क्स। काम में हेल्प करता है, फोकस रहने में, पेटों पे। नहीं भाई, मेरे को तो कोई इंसान अच्छा लगता है वेडिंग में, मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर लेती हूँ। अगर मुझे पता लगता है कि ये भाई का सीन है तो मैं बोलती हूँ शादी मुबारक हो। बस ठीक है भाई, रियल। हाँ, बट लाइक नॉट इन अ वे लाइक अप्रोचिंग वाला वे, बट आई वुड जस्ट वांट टू नो कि बंदा लाइक व्हाट इज हिज थिंग, क्या कर रहा है, कैसा है, व्हाटएवर। लाइक आई वुड आस्क वेरी कैजुअली फ्रॉम यू नो और इन अ फ्रेंडली वे कि हाँ ठीक है, आप क्या कर रहे हो शादी में, अच्छा ये रील करते हैं ऐसे। सो आई जस्ट नो कि क्या सीन है, बिकॉज गाइज आई एम ऑल्सो इन अ वेरी टफ पोजिशन राइट नाउ। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं, इससे पहले वो मुझे घर से निकाल दे, मुझे खुद निकलना चाहिए आई थिंक। शादी guys, तो एक तो नहीं, ये शादी की बीटी हो गई है, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं इतना शादी का। सेम भाई, मैंने आज तक, मैं अभी भी नहीं सोच रही हूँ। हाँ। पर अभी ये राखी पे ना मेरे घर वालों ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो stress हो बेसिकली गया ना, मेरे बट यही है, मैं भी शादी का सोचा नहीं, शादी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो अब सोचना ही पड़ता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि नो भाविका, नो 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 नो, फोकस फोकस, सो आई एम ट्राइंग। बट पता है, मेरे ऐसे घर वालों को ऐसा लग रहा था इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड कि उनको लग रहा था कि मैं शादियाँ एनीथिंग आई डू, आई सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्ट ऑल ऑफ थिंग्स ना, तो उनको लगता है मैं शादी कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं बोला ये तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बस पैसे हैं उसमें, कैसी बातें कर रहे हो आप। एंड प्लस शादियाँ होती रहती है, बिकॉज अगेन फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट आई हैव डन इवेंट्स ऑल्सो। तो अब इवेंट्स में ना थोड़ा सीजनल उसमें भी रहता है, बट शादियां हैं कि पूरा टाइम हो रही होती है। गर्मियों में कॉन्सर्ट्स नहीं होते, गर्मियों में, लेकिन शादियां होंगी कहीं ना कहीं तो होंगी, कहीं ना कहीं तो हो जाती है। तो देयर आर अगेन कॉन्टेक्स्ट डिफर करता है। प्लस इवेंट स्पेस में थोड़ा सा यू नो पे डिफरेंट, बहुत अजीब हो गया था थोड़ा सा, लाइक यू डोंट गेट दैट वेल पेड उसमें, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे। एंड शादी इज डिफरेंट एक्सपीरियंस भाई, Yeah. इट इज अ डिफरेंट होल। Yeah, I don't know, it's just much more fun to do it. मेरे को तो बहुत ही ऐसा ना वो फील होता है कि मैं किसी के इतने बड़े दिन का पार्ट बन रही हूँ। Exactly. मुझे तो बहुत ही वो ऑनर्ड फील होता है कि थैंक यू, आपने हमें बुलाया है। आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं अपना 101% दूं। Yeah. तो मेरा तो हमेशा ऐसे होता है कि थैंक यू यार, रिस्पेक्ट। True. नहीं, बट बढ़िया है यार। एक मेरे पास और है, दिस और दैट डेटिंग एडिशन। दिस और दैट डेटिंग एडिशन का क्या आंसर करूं मैं? कुछ है बहन, ही मेरे नहीं को तो। लग रहा था हम बात करेंगे, तूने की नहीं बात, तो मैं सवाल बात तो करेंगे, लिखे मैं- ना, अरे वही- रील कटेगी अब इसमें से, रुक जा। भाई दिस और दैट मैंने यार, चलो ठीक है, क्या बोलना है बोल। क्या बोलना है? डेटिंग एडिशन है ना, प्री डेटिंग का मैंने ऑलरेडी बड़ा ज्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं, क्या बोलना है तुझे बोल, मेरा और क्या बोलना है तुझे। मेरे पास यही सवाल है, यही बोलना पड़ेगा अब। ठीक है, ओके, दिस और दैट डेटिंग एडिशन गाइस, ये रील के लिए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके। एक्स ऑन गुड टर्म्स और ब्लॉक्ड फॉर एवर? ब्लॉक्ड फॉर एवर बट ऑन गुड टर्म्स। ये क्या पागल है क्या? ब्लॉक्ड कैसे? या तो वो गुड टर्म्स में है या वो ब्लॉक्ड है। मेरा तो ब्लॉक्ड है बट गुड टर्म्स में है, मतलब हर जगह Blocked से नहीं ठीक है। है। चलो ठीक है, पता नहीं भाई, उसने बोल रखा है नहीं कर तो सकते। good terms है। गुड टर्म्स है नहीं, बट डिपेंड्स ना विच काइंड ऑफ एक्स। समझ रहे हो? मेरे तो सारे गुड टर्म्स है भाई। डिनर डेट और कॉफी डेट? कॉफी। डिनर भाई, कॉफी मेरे को किसी के साथ पीना बिल्कुल नहीं पसंद है। या यू गेट ऐसे वो फिजिटी। फिजिटी नहीं है, जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ तभी तो पसंद है मुझे। ओह, डिनर में थोड़ा मुझे बंदे के बारे में चॉइस पता चलती है ना।
अगर लाइक इफ वी आर ऑर्डरिंग सेम काइंड ऑफ स्टफ तो उससे मेरे को थोड़ा मैं जज कर लेती हूँ. मेरे तो कोई अगर सुशी में मुंह बनाए हम्म तो मैं पिटाई कर दूंगी उसकी. नो ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद तो क्या करें. हाँ, हाँ. तो लॉन्ग टेक्सटिंग और फोन कॉल्स फोन कॉल्स. सेम. फ्लावर्स और चॉकलेट्स चॉकलेट्स. आई डोंट लाइक फ्लावर्स. सेम. रोमांटिक गेटअवे और स्टे एट होम नेटफ्लिक्स बिंज. रोमांटिक गेटअवे भाई. बिंज तो अकेले घर पे करते ही है दिन रात सुबह शाम. क्या मतलब होम बॉडी. क्या. ओके सॉरी. स्लो बर्न रोमांस या फिर लव एट फर्स्ट साइट. स्लो बर्न रोमांस. मेरा लव एट फर्स्ट साइट. मुझे आज तक हुआ ही नहीं स्लो बर्न रोमांस. मेरे को होता है यही चाहिए. There is no in between. ठीक है. पार्टनर हु इज फनी, पार्टनर हु इज रिच. पार्टनर हु इज फनी प्लीज. तुम फनी हो तो मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बना दूंगी और फिर हम रिच हो जाएंगे. स्ट्रैटेजी गाइस. तुम फनी हो गए तो हम साथ में पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे और हम रिच हो जाएंगे. या तुम मेरे पॉडकास्ट में रोज आओगे. ओके. मैचिंग आउटफिट्स वर्सेस टोटली डिफरेंट स्टाइल्स. मैचिंग आउटफिट्स. या अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट करता है. पब्लिक प्रपोजल और प्राइवेट प्रपोजल. क्योंकि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा पब्लिक है और सब कुछ ही इतना पब्लिक है तो प्रपोजल में चाहूँगी प्राइवेट हो. सिर्फ हम दोनों ही हो, कोई ना हो. और मतलब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्सर्ट पे हो और लोग हैं बट जानते थोड़ी हैं तो बस मतलब समझ रहे हो कि ओके गॉट इट. लाइक फॉर एग्जांपल वो देखो कहीं बाहर भी करे. हाँ But it should be you guys. I don't हाँ, want ठीक है. anyone else and yeah. Could be in a public place but private moment. Private moment. ठीक है. नाइस. हाँ आई एग्री. मुझे भी नहीं चाहिए मेरी मम्मी साइड से आके अरे ऐसे करो. awkward हो जाएगा. शादी तो है उसके लिए ना जब सब पूरी दुनिया आएगी. ट्रू. ओके. डेट प्लान बाय देम और डेट प्लान बाय यू. Date planned by them or date planned by you? Me. Cause collabs. यस आई एग्री. बट yeah. नहीं, मैं तो चाहूंगी वही करे भाई. मेरे से नहीं होता. मैं तो गिव अप कर चुकी हूँ भाई. मैं अब सब अपने ऊपर ले रही हूँ, अपने कंधों पे. इसके बहुत छोटे से कंधे हैं गाइस. प्लीज मैं ही ले जाऊंगी तुम्हें डेट पे भाई. तुम मत करो एफर्ट. तुमसे हो भी आ नहीं रहा. जाओ. हाँ तुम आ जाओ. आ जाओ बस. वही इतनी बड़ी बिग डील है. ओहो छोड़ो मत आओ. ओके. इंस्टाग्राम ऑफिशियल या फिर कीप इट प्राइवेट. इंस्टाग्राम ऑफिशियल मतलब और यू keep विल यू हार्ड लॉन्च होगा कि नहीं. नहीं. नहीं होगा. सिर्फ शादी पे होगा व्हेन देयर इज रॉक. नहीं भाई मैं तो करूंगी हार्ड लॉन्च. अगर उसके बाद उसने ब्रेकअप किया तो सिर्फ मेरा मेंटल हेल्थ फक नहीं होना चाहिए. मैं उसको मिल्क भी करूंगी. आई विल डू इट. आई डोंट केयर. कर लो कमेंट हेट कर लो. आई डोंट केयर. मेरे को तो लगता मेरा है मेंटल हेल्थ फक करने वाली की खुद. भाई नजर इज रियल भाई. नजर. Okay. शादी होएगी तो ही बताऊंगी वरना सॉफ्ट लॉन्च पता ही नहीं चलेगा किसी को. नहीं मैं तो आई डोंट माइंड. मैं बता दूंगी. पार्टनर इन द सेम इंडस्ट्री, पार्टनर इन कंप्लीट डिफरेंट इंडस्ट्री या करियर. डिफरेंट. आई डोंट थिंक आई कैन डेट अ कंटेंट क्रिएटर. यार ऐसा क्यों है? सब कंटेंट क्रिएटर को ऐसा क्यों लगता है कि वो कंटेंट क्रिएटर को डेट नहीं कर सकते? मैं तो चाहूंगी भाई. उसको फोटो खींचनी आती होगी मेरी. ये तो है मतलब नेवर से नेवर. Yeah. बट मेरे को लगता है मुश्किल है. सेम इंडस्ट्री में इट्स अ लिटिल. मेरे को आई थिंक किसी कंटेंट क्रिएटर को डेट करके पता लगेगा. कोई करना चाहता है तो आप बताओ. वो 1 मिलियन वाले की माँ की चोट उसकी मत सुनना आप. मुझे पता है ना क्योंकि हाँ भाई 1 मिलियन वाले को कैंसिल कर दो. कैंसिल. हाँ तो जो भी मेरे को डेट करना चाहता है और आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप एलिजिबल हो ऑलरेडी, तो फिर आप बस ज़्यादा कुछ नहीं करना. अगर मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ तो आप बस डीएम कर दो. आप रिक्वेस्ट में भी नहीं रहोगे. अगर आपको फॉलो नहीं करती हूँ दैट्स जस्ट सैड. प्लीज़ अपना कंटेंट अच्छा कर लो. भाई यार तो इसीलिए तो नहीं मिल रहा. मैं रोस्ट ही करे जा रहे हो. बट इज योर लव लैंग्वेज आल्सो रोस्टिंग?
या सेम मैं तो भाई मैं तो बिल्कुल सड़ा दूंगी बंदे को अगर मुझे पसंद है मैं बोलूंगी तू ही बेकार है बस बट या दैट इज माय लव लैंग्वेज एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट क्योंकि अब है हाँ सो इफ आई एम रोस्टिंग यू इट मींस दैट इज ट्रू मैं भी यही करती हूँ भाई और लव लैंग्वेज क्या क्या होती है वो कुछ होती है ना 5 मेन होती है मेन होती है कुछ 5 फिजिकल टच हाँ गिफ्ट वाली कौन सी होती है हाँ एक्ट्स ऑफ सर्विस एक एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है एक होती है यही पता है बस तभी तो नहीं हो रहा कुछ तभी तो नहीं हो रहा लेकिन रोस्टिंग उस 5 में नहीं है और roasting उसमें मेरी नहीं वही है सेम तो मतलब मेरे को लगता है बैंटर मस्ती ना चलती रहनी चाहिए तुम मेरी बेइज्जती करो मैं तुम्हारी करूंगी हाँ पर ऐसे उसमें भी ना एक ऐसे बाउंड्री होनी चाहिए हाँ कि यू जस्ट नो द राइट फॉर बिकॉज कभी कभी ना ऐसे दोस्तों के सामने हाँ, दोस्तों के सामने नहीं होना चाहिए ये सब दोस्तों के सामने नहीं होना चाहिए बिकॉज देन दे डोंट नो योर इनसाइड जोक्स Yeah. एंड तुम ऐसे कुछ वो बोल दिया उनके आगे इट कैन जस्ट गेट वेरी नो दिस इज ओनली फॉर प्राइवेट या व्हेन यू आर क्या था लव लैंग्वेजेस एक्ट्स ऑफ सर्विस गिफ्ट आप लोग को पता है बताओ फिर फिजिकल टच एक्ट्स ऑफ सर्विस नहीं याद आ रहा बताओ ये शादीशुदा है आपस में आपस में ही ना वही तो क्रेजी भाई ये तो बताया नहीं आपने सेम फील्ड हाउ इज इट गोइंग फॉर आप आ जाओ यहाँ पे अब आपकी बारी है ये रे क्वालिटी टाइम फिजिकल टच एक्ट्स ऑफ सर्विस रिसीविंग गिफ्ट्स वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन आई थिंक ये वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है थोड़ा सा हमारा वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है डेफिनेटली हाँ, it's और एक्ट्स ऑफ सर्विस ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है झाड़ू पोछा करना एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है क्या नहीं रुक जा ना ये क्या लिखा है हाँ अच्छा चोर्स लिखा है भाई हाँ तो नहीं है भाई आई एम आउट ये मेरे से मत एक्सपेक्ट करना ओ हेलो क्रिएटर जो भी है रिसीविंग गिफ्ट्स ओके फिजिकल टच क्वालिटी टाइम पर ज़्यादा क्वालिटी भी मत मांग लेना क्वालिटी टाइम यस क्वालिटी टाइम आई तो नीड टाइम मतलब ज़्यादा भी नहीं है हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार मिल लेंगे उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन ठीक है तो अब मैं बताओ पर- अपने टॉप 2 बता दो ठीक एक भी नहीं है भाई टॉप पे तो मेरा ठीक है फिजिकल टच और क्वालिटी टाइम वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन में ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकती मैं फक यू कर देती हूँ लोगों को तो नहीं हो पाएगा तो फिर क्वालिटी टाइम क्वालिटी टाइम बस और और वो भी 2 physical हफ्ते में touch। एक बार भी क्वालिटी टाइम नहीं होता 2 हफ्ते में एक बार अच्छा ठीक है 10 दिन में एक बार तो ठीक है भाई शादियों के बीच में मैं कैसे मिलूंगी लड़के से बताओ ये भी है तो वो भी वो लड़कों का भी तो यही होता है यार मेरे पास टाइम नहीं है तो बस नहीं है आपके पास मेरे पास भी नहीं है लेट्स गो लेट्स गो भाई परफेक्ट परफेक्ट मैच मेड इन हेवन या मैच मेड ऑन बीबी पॉड या बट ठीक है मेरे से भी पूछो मेरे कौन से हैं पूछा तो मैंने ये मैंने तो पूछा तो मैं बताती हूँ मेरे हैं क्वालिटी टाइम मेरा तो है मीट एवरी डे आई डोंट केयर मीट एवरी डे या इतनी बात क्या मैं करेंगी आई एम क्लिंगी लाइक अच्छा, दैट ठीक सो है। या और सेकंड है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन क्योंकि मैं तो बहुत मैं बॉयफ्रेंड तो छोड़ो मैं फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा हाइप अप करती हूँ ना इतना हाँ दिस आई हैव सीन या मैं बहुत ज़्यादा Yeah. करती हूँ तो बॉयफ्रेंड को तो मैं सर पे चढ़ा दूंगी मुझे पता है यार, कि वो मेरे से ब्रेकअप ही नहीं कर लेगा कि अब मैं हूँ जो तुम कुछ नहीं हो ये मेरे से नहीं होता आई एम सो बैड एट कॉम्प्लीमेंटिंग या ऐसे कुछ भी मोटिवेशन मैं नहीं कर पाती मैं बस बोलती हूँ हाँ यार ऐसा तो अच्छा कुछ है नहीं लाइक है, आई कैन झूठ गिव बोल रहे हो। फीडबैक नहीं आई कैन गिव फीडबैक अगर कोई मेरे से पूछे किसी चीज के बारे में बट ऐसे थोड़ी ना कि रैंडमली अरे भावेगा ना जी स्टोरी ब्रो क्या लग रही है तू मैं ये नहीं कर सकती हूँ नहीं होता नहीं मेरे से तो हो जाता है ब्रो मतलब वो नहीं रियल लाइफ में ज़्यादा करती हूँ इस पे जितना करती हूँ वो तो होगा बेयर मिनिमम बट रियल लाइफ में तो मैं बहुत ज़्यादा ही पंप कर देती हूँ इंसान को कि जो हो तुम हो तभी तो मेरे साथ होता है जो होता है इतना नहीं सर पे चढ़ाना चाहिए लोगों ये दिक्कत है हाँ मेरा आई थिंक टाइम का दिक्कत है हमने अपना फिगर आउट कर लिया हमारा हो गया है
थेरेपी इज डन। या ठीक है, इसी बात पे एंड कर देते हैं। हाँ हो गया, कितना टाइम हो गया? हो गया, 1 घंटा हो गया है। ठीक है। ठीक है हो guys, गए आपके हमने- कुछ सवाल हो हम दोबारा कर सकते हैं तीसरी बार। क्या बोलना है? नहीं है, बस ऐसे क्लोजिंग नोट पे कुछ और डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग, यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग? बस हो गया मेरे ख्याल से। आई थिंक आई हैव शेयर्ड इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, बट मज़ा आया। वी कवर्ड एवरीथिंग, वी टॉक्ड अबाउट वेडिंग इंडस्ट्री, वी टॉक्ड अबाउट योर कंटेंट। कुछ उसमें ऐड करना है? नहीं ठीक है, ठीक है, सब बता दिया। शॉर्ट में बताया, लास्ट टाइम मैंने बहुत ऐसे लंबा बताया था, अभी शॉर्ट में बट आई थिंक दिस वाज नाइस। या एंड डेटिंग भी हो गया, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। देन हाँ, सब हो गया, एवरीथिंग वी कवर्ड। नाइस, गुड कॉन्वर्जेशन, गुड कंपनी, नाइस पॉडकास्ट। या हैड फन, बदमाश बातें करके मजा आ गया। ये वाला जाएगा, डोंट वरी। ये वाला पक्का जाएगा। ठीक है, ये अच्छा हुआ है। नहीं, पहले भी अच्छा हुआ था, और हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे क्यों नहीं डाल रहे हम। ठीक है, सो एनीवे, इफ यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो प्लीज़ हमसे पूछना। एंड नीचे हम दोनों का, इसका भाविका का एंड कैंडिड शादी, बोथ विल बी लिंक्ड, सो प्लीज़ चेक इट आउट, फॉलो कर लो। नीचे आई ऑल्सो लिंक वेडिंग रिले, आई डोंट यूजुअली प्रमोट इट एज मच, बट दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम गाइज, इसमें से हम रीले काटेंगे उसकी। ये लेट्स गो। या सो दैट्स व्हाट वी गोना डू। बाकी बढ़िया लगा तो देखते रहना, एंड अभी तक देखा ही है तो आई एम श्योर कि यू लाइक्ड इट। एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद अनदर वन। ओके, बाय बाय। बाय बाय कर दो भाविका। बाय। ओके, नाइस।